तुम्हें महाराज से जो भी इनाम में मिलेगा तुम मुझे उसका आधा दोगे। हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सपना और मैं लाती हूं आपके लिए नई नई कहानियां। तो आज की कहानी है बीरबल अकबर से कैसे मिले। तो आइए जानते हैं बीरबल अकबर से कैसे मिले। एक बार बादशाह अकबर अपने कुछ सिपाहियों को लेकर शिकार पर निकले। शिकार करते करते वे सभी वन में बहुत दूर निकल आए और रास्ता भटक गए। एक अत्यधिक प्रयासों के बाद भी आगरा जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। वह राजमहल का रास्ता भटक चुके थे। धीरे धीरे शाम होने लगी। पूरी तरफ चारों तरफ शाम घिर चुकी थी। सबका भूख प्यास से बहुत बुरा हाल हो चुका था, लेकिन वे रुक नहीं रहे थे क्योंकि उनका अनुमान था कि आगे बढ़ेंगे तो रास्ता मिल जाएगा। अनुमान के आधार पर वह आगे बढ़ते रहे। कुछ देर में वह सब एक तिराहे पर पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि वहां एक रास्ता अवश्य मिल जाएगा, लेकिन कौन सा ये तो पता ही नहीं। ये तो इन लोग को समझ में ही नहीं आ रहा था। आसपास कहीं ऐसा व्यक्ति भी नहीं दिख रहा था जिससे रास्ता पूछा जा सके। सब चिंतित होकर इधर उधर भटक रहे थे कि शायद ही कोई मिल जाए जिससे हम रास्ता पूछकर राजमहल पहुंच जाएं। सबकी हालत दिन ब दिन खराब हो रही। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था उन सब की हालत खराब हो जा रही थी। तभी बादशाह की दृष्टि एक बालक पर पड़ी जो उनकी ओर ही आ रहा था। पास जाने पर बादशाह अकबर ने बालक से पूछा, बालक जरा बताओ तो आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है। बालक भी थोड़ा शरारती था और थोड़ा सा मजेदार। बादशाह अकबर का सवाल सुनते ही वह बालक हंस पड़ा और बोला, महाशय सड़क कहीं नहीं जाती है, जाना तो आपको ही पड़ेगा। सड़क तो जहाँ है वहीं पे रहेगी। उसकी इस निर्भीकता और कटु वक्तता से बादशाह बड़े ही प्रभावित हुए और प्रसन्न होकर उनसे बोले, बहुत वाट कटता जान पड़ते हो बालक, क्या नाम है तुम्हारा। मेरा नाम महेश दास महाशय है। और आपका नाम क्या है। बालक ने टपाक से उत्तर देते हुए प्रश्न भी पूछ लिया। मुस्कुराते हुए अकबर ने उत्तर दिया, तुम हिंदुस्तान के बादशाह अकबर से बात कर रहे हो। यह जानकर बालक ने सिर झुकाया और बादशाह अकबर को अभिनंदन किया। अकबर ने अपनी उंगली से एक हीरे की अंगूठी निकालकर बालक को दे दी। बालक, हम तुम्हारी वाट कटुता और निडरता देखकर बहुत खुश हैं। हमारे राजमहल आना और ये अंगूठी दिखाना, हम तुम्हें तुरंत पहचान जाएंगे और इनाम भी देंगे। चलो अब बता दो कि आगरा जाने का रास्ता किस सड़क से है। फिर क्या था, बालक ने अंगूठी ले ली और आगरा जाने का रास्ता बता दिया। समय बीता हुआ और महेश दास युवा हो गया। एक दिन उसने बादशाह से मिलने को उसके राजमहल में जाने का विचार किया। उनकी दी हुई अंगूठी लेकर अपने पास घर से निकल पड़ा। राजमहल पहुंचकर वह हैरान रह गया। कीमती पत्थरों से निर्मित और बेशकीमती नक्काशी और सजावट आलीशान राजमहल देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ देर राजमहल को निहारने के बाद जब वह अंदर जाने को हुआ तो वह बड़े दरबार के पास खड़ा हो गया और उसने जैसे ही अंदर जाना चाहा ने उसे रोक दिया। रुको रुको रुको, ऐसे कैसे तुम अंदर जा सकते हो। बादशाह अकबर के द्वारा दी हुई अंगूठी दिखाते हुए महेश दास दरबार से बोला, हे दरबान, ये मुझे महाशय अकबर ने दी थी। आप मुझे अंदर जाने दें, इसमें आपकी भलाई होगी। मुझे जहां पनाह ने मिलने के लिए बुलाया है। दरबान ने उसको जाने की आज्ञा दी, बट हाँ एक शर्त है, तुम अंदर तभी जा सकते हो कि राजा के द्वारा जो भी तुम्हें इनाम दिया जाएगा उसका आधा हिस्सा तुम मुझे दोगे। वो भी सोचने लगा कि क्या किया जाए। अब राजा को मिलने भी जाना है और अंदर भी जाना है और इन लोग की बात भी माननी है। इन सब को सोचते हुए उसने कहा, ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ कि मुझे राजा के द्वारा जो भी इनाम दिया जाएगा मैं आपको अवश्य दूंगा। तो आप मुझे अब जाने की आज्ञा दें। बीरबल ने दरबान की शर्त मान ली। राजमहल में प्रवेश कर वह बादशाह अकबर के दरबार पहुंचा। बादशाह सलामत को सलाम करने के बाद उन्हें अंगूठी दिखाई, जिससे पहचान कर बादशाह बोले, अरे तुम
वही बालक हो जिसने हमें रास्ता बताया था? जी हुजूर। बोले, इनाम में क्या चाहते हो? जहाँ पना मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इनाम में 100 कोड़े लगवाएं। महर्षि दास तुम नम्रता पूर्वक बोले। अब वो तो बादशाह चौंक गए। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? यह निवेदन सुनकर बादशाह अकबर हक्के बक्के रह गए। यह तुम क्या कह रहे हो? बिना अपराध के मैं तुम्हें कोड़े नहीं दे सकता हूँ। हुजूर मुझे इनाम में 100 कोड़े ही चाहिए, महेश दास ने कहे। महेश दास की जिद के आगे अकबर को झुकना पड़ा और उन्होंने जल्लाद को आदेश दिया कि महेश दास को 100 कोड़े लगवाए जाए। जल्लाद ने महेश दास के 100 कोड़े लगाए, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। जैसे ही 50वां कोड़ा पूरा हुआ, महेश दास बोला, बस रुक जाए हुजूर, मेरे हिस्से का आधा इनाम और भी किसी को देना है। हिस्से का इनाम? वो बड़े चौंक के पूछे। हमारी शर्त के अनुसार हम जब अंदर आ रहे थे तो दरबान को मुझे 50 कोड़े उनसे लगवाने थे, क्योंकि उन्होंने मुझसे ये कहा था कि जो भी आपको इनाम में मिलेगा वह आप मुझे आधा देंगे। तो शर्त के मुताबिक जो भी होता है वो आप हमें आधा दीजिएगा। तो इसीलिए मैंने 100 कोड़े मंगवाए और 50 कोड़े मैंने तो खा लिए हैं। अब जो 50 कोड़े बचते हैं वह इन दरबारियों को देना होगा, क्योंकि मैं अपनी शर्त से पीछे हटूंगा नहीं। यह सुनकर राजा बहुत ही हंस पड़े और उन दरबारियों को बुलवाया और उन दरबारियों को जल्लाद के हाथों से 50 नहीं पूरे 100 कोड़े दिलवाए गए। एक तो उनकी गुस्ताखी की वजह की, उनकी इतनी बड़ी गुस्ताखी की ये गलती किया उन्होंने, अकबर के द्वारा उन्हें 100 कोड़े लगवाए गए। महेश दास की बुद्धिमानी को देखकर अकबर बहुत ही प्रसन्न हुए और वो उनका दिल जीत लिए। अब वो उनको जाने नहीं देना चाहते थे। महेश दास की बुद्धिमानी को देखते हुए उन्होंने कहा कि महेश दास, तुम्हारी बुद्धिमानी की प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। आज के बाद तुम बुद्धिमानी के लिए मेरे ही दरबार में रहोगे और तुम महेश दास नहीं अब बीरबल कहलाओगे और अपने 9 रत्नों में मैं तुम्हें सम्मिलित करता हूँ। आज के बाद तुम मेरे 9 रत्नों में से एक रत्न हो। और इतनी उपाधि पाने के बाद महेश दास का नाम बीरबल पड़ गया। और इससे अच्छा उपहार क्या हो सकता था उस व्यक्ति के लिए? तो वो आज के बाद तुम मेरे सबसे बड़े सलाहकार हो जाओगे। वो बहुत ही धन्य हो गया। इस तरह से अकबर बीरबल से मुलाकात हुई और अकबर ने अपनी शरण में बीरबल को ले लिया और बीरबल ने अपनी चतुराई, अपनी बुद्धिमानी और अपनी वाटकटुता से उनका दिल जीत लिया। तो देखा दोस्तों, कितने मज़ेदार थे वो। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।